हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि अर्ली ईयर प्रोग्राम यानी कि बच्चे की प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की क्लासेस में जानना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ अबाउट पेरेंट्स टीचर मीट। मैं पहली बार जब अद्वैत के स्कूल गई थी, आई वॉज क्लूलेस कि मुझे टीचर से क्या पूछना है। मैंने काफ़ी इस बारे में स्टडी करी, चीज़ों को समझा, एंड देन आई रियलाइज कि ये जो इनिशियल ईयर्स होते हैं गाइज, ये बच्चे की लर्निंग के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, बहुत सारी चीज़ों को वो सीख रहा है, सोशल स्किल्स डेवलप हो रही हैं, इमोशनल स्किल्स डेवलप हो रही हैं, बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं, कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो रही हैं। इतना कुछ बच्चे के साथ हो रहा है। पहले 3 साल बच्चा सिर्फ एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मदर के साथ, फादर के साथ, केयर टेकर्स के साथ। लेकिन वंस दे स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, उनका बिहेवियर चेंज होता है। वो अलग अलग तरह के बच्चों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। सो एज अ पेरेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स टीचर्स मीट में आप सिर्फ जाकर टीचर की बात सुन के नहीं आए, बल्कि अपना फीडबैक एक्सचेंज करें। बिकॉज आप बच्चे को घर में किस तरह से देखते हैं और वो स्कूल में किस तरह से है, दीज आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑल टुगेदर। एंड बिलीव मी गाइज, जो लोग मेरी इस बात को रेजोनेट कर पा रहे होंगे वो डेफिनेटली एग्री करेंगे कि बहुत बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां आपको ये विश्वास ही नहीं होता कि क्या ये बच्चा मेरा ही है। बिकॉज अ चाइल्ड इज टोटली डिफरेंट इन सम एरियाज एट होम एंड टोटली अपोजिट इन स्कूल। सो ये बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे आपके सामने भी आते होंगे, आई एम श्योर, जहां पे आपको ये शक होता होगा कि ये मेरा बच्चा ऐसा तो नहीं कर सकता। बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज बच्चों के भी दो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। पेरेंट्स टीचर्स मीट को एक बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में फॉलो करें, फीडबैक लें टीचर से और अपना फीडबैक भी दें। और उस दौरान आपको किन किन बातों को टीचर से पूछना है वो सब मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी। बिकॉज आई रियली थिंक कि ये पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके बच्चे अर्ली ईयर प्रोग्राम में हैं या रिसेंटली उन्होंने प्ले स्कूल जाना शुरू किया है या दे आर टिल यूकेजी और फर्स्ट क्लास, तो आप ये टीचर से पेरेंट्स टीचर्स मीट के दौरान ज़रूर बातें पूछिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा पेरेंटिंग कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट वी कैन हेल्प एवरी पेरेंट आउट देयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि मैंने आपको बताया गाइज कि पेरेंट्स टीचर्स मीट जो है ये एक बच्चे की डेवलपमेंट को जानने का बहुत अच्छा जरिया होता है, जिस टाइम पे आप बच्चे के इमोशनल, कॉग्निटिव, मोटर स्किल्स, सोशल स्किल्स, इन सब चीज़ों के बारे में फीडबैक एक्सचेंज करते हैं टीचर के थ्रू। सो प्लीज टेक दिस पर्टिकुलर टाइम एज अ फीडबैक एक्सचेंज बिटवीन टीचर एंड पेरेंट वेरी कंस्ट्रक्टिवली। क्या मेरा बच्चा क्लास में इंटरेक्ट सही से करता है? क्या वो दूसरे बच्चों के साथ अच्छे से खेलता है? क्या अपने टॉयज या अपनी स्टेशनरी या अपना खाना बच्चों के साथ शेयर करता है कि नहीं? क्या मेरा बच्चा एग्रेसिव तो नहीं है? क्या वो क्लास में ध्यान से सुनता है जो टीचर उसको सुना रही हैं या कोई टीचर कुछ बता रही हैं तो क्या वो उसको अटेंटिवली सुनता है और फॉलो करता है? क्या उसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है? क्योंकि कई बार क्या होता है गाइज, आप एज अ पेरेंट पर्सपेक्टिव घर में जो बच्चे को देख रहे हैं, बाहर हो सकता है उसका किसी और पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट हो जो आपको नहीं पता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है जो उसकी टीचर देखती हैं, एंड शी कैन थिंक अबाउट इट कि इसमें बच्चा बहुत अच्छा एक्सेल कर सकता है। सो ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है। एंड अलॉन्ग विद दिस इट्स ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप जानें कि आपके बच्चे को किस पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत हो रही है। बिकॉज हर बच्चे के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक तरफ वो बहुत स्ट्रांग होता है किसी पर्टिकुलर स्किल में, एंड अनदर साइड दे डेफिनेटली नीड हेल्प फ्रॉम टीचर एज वेल एज फ्रॉम पेरेंट्स टू कॉप अप। तो वो पर्टिकुलर सेगमेंट कौन सा है वो समझने की कोशिश करें। जैसे अद्वैत के केस में हमें उसकी टीचर से जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हिंदी इसकी थोड़ी सी वीक है, जिसमें वो लिखने में काफी स्लो डाउन है, वेयर वी नीड एज अ पेरेंट टू हेल्प हिम आउट। तो ये चीजें आप जरूर पूछे कि एज अ पेरेंट हमें कहाँ पर बच्चे को पुश करना है, कहाँ पर बच्चे को चीजें समझाने में हेल्प करना है। एंड इस एज में गाइज अकेडमिक्स पे, मार्क्स पे हमें ध्यान नहीं देना है। बिकॉज अर्ली ईयर प्रोग्राम लर्निंग इज समथिंग जहाँ पे बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपको फोकस करना है, मोटर स्किल्स पे आपको फोकस करना है, कॉग्निटिव स्किल्स पे आपको फोकस करना है, सोशल स्किल्स पे आपको फोकस करना है।
उसकी लिसनिंग स्किल्स पे आपको फोकस करना है। सो बच्चे की ओवरऑल स्किल्स पर फोकस करिए, उसकी एकेडमिक्स तो अपने आप आगे चल के स्ट्रांग हो जाएंगी। सो दिस इज द टाइम जब आपको इन 5 चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है और समझाना है कि बच्चा किस तरह से लिसनिंग स्किल्स में आगे बढ़े, किस तरह से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, सोशल गैदरिंग में वो किस तरह से रिएक्ट करे, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी हो, मोटर स्किल्स अच्छी हो, यानी कि चीज़ों को पकड़े अच्छे से, ग्रिप अच्छे से बनाए, पेंसिल ठीक से पकड़ के लिखना सीखे, कलरिंग ठीक से करना सीखे। यू नो ऑल दीज लिटिल स्मॉल थिंग्स आर वेरी क्रूशियल ड्यूरिंग दिस अर्ली ईयर प्रोग्राम। बच्चे का अटेंशन स्पैन कितना है, पेशेंस कितना है, ये सारी चीज़ों पर फोकस करना एज अ पेरेंट बहुत ज़रूरी है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आप टीचर से फीडबैक लेते हुए अपने फीडबैक भी टीचर के साथ शेयर करें, बिकॉज उनको वो पर्सपेक्टिव नहीं पता बच्चा घर में किस तरह से बिहेव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपका बच्चा घर में खाना अच्छे से नहीं खाता, बट स्कूल में बच्चों को देखकर बहुत अच्छे से वो खाना शेयर भी कर रहा है, खा भी रहा है। सो यू कैन शेयर दिस फीडबैक विद योर टीचर। हो सकता है वो आपको कुछ आइडियाज बता दे विच विल ऑल्सो इवेंचुअली हेल्प यू इन दोज पर्टिकुलर एरियाज। या कई बार आप नोटिस करेंगे बच्चा घर आके काफ़ी एंशियस फील करता है, तो ऐसा तो नहीं स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा है जो बच्चे को बॉदर कर रहा है बट वो शेयर नहीं कर पा रहा, बच्चा बहुत सहमा सहमा सा रहता है, घर पर भी चिड़चिड़ा रहता है। सो दीज लिटिल पैरामीटर्स जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो बच्चे की क्लास टीचर के साथ ज़रूर फीडबैक शेयर करें। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, जो हम जाने अनजाने में गलती करते हैं वो ये कि हम अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपेयर करते हैं। बहुत बार मैंने पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को टीचर से ये कहते हुए सुना है कि दूसरा बच्चा कितना लिख लेता है, दूसरा बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है। प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अदर किड, बिकॉज हर बच्चे का पैरामीटर अलग होता है। कोई बच्चा लिखने में स्ट्रांग होता है, कोई लिसनिंग स्किल्स में स्ट्रांग होता है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगी, या फिर कोई बच्चा स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज में स्ट्रांग होगा। सो आप अपने बच्चे के स्ट्रांग फैक्टर्स को फोकस करें, ना कि उसको कंपेयर करें किसी दूसरे बच्चे से। फोकस कीजिए बच्चे की जर्नी पर, कंपैरिजन से नहीं, कॉपरेशन से बच्चे की ग्रोथ होगी। और जो भी फीडबैक आपको टीचर्स के थ्रू मिलता है उसको सीरियसली लीजिए। आप कोई एक्शन प्लान बनाए जहां पर आपको लगता है आपका बच्चा वीक है, एंड यू हैव टू डिस्कस विद हिज टीचर दैट हाउ यू कैन कॉप अप विद दैट पर्टिकुलर एरिया। जहां बच्चा स्ट्रांग है उसमें आप बच्चे को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में डालकर उसकी उस पर्टिकुलर स्किल को और एनहेंस किस तरह से कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए। एंड प्लीज टेक इट वेरी वेरी सीरियसली, because these early years are the foundation of your child's development. So guys, PTM एक टू वे कम्युनिकेशन है। आप और बच्चे का टीचर दोनों मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं। आप घर में बच्चे को देखते हैं और टीचर स्कूल में बच्चे को देखता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों आपस में एक्सचेंज करें अपने आइडियाज़, अपने फीडबैक्स। अगर कहीं पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उसको भी आप सामने रखें टीचर के, सो दैट दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव एंड यू टू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव। सो नेक्स्ट टाइम पीटीएम मीटिंग ज्वाइन करने से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान में रखें और अपने बच्चे की टीचर से ज़रूर पूछें। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसको शेयर करें पेरेंटिंग कम्युनिटी में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। फिर मिलूंगी आपसे। टिल देन प्लीज़ टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल वंस। बाय बाय।